भारतीय क्रिकेट टीम को इस समय क्या हो गया है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि कहाँ हम 2026 में विश्व कप जीते थे, विश्व विजेता बने थे, लेकिन उसके बाद आयरलैंड और इंग्लैंड लगातार हम दो सीरीज हार जाते हैं और सिर्फ हारते नहीं बल्कि क्लीन स्वीप करके आते हैं। तो इसी विषय पर आज हम विस्तृत से चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ हैं मीनू, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और कुलदीप जी। तो हम तीनों से ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर वजह क्या है लगातार जिस तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम एक के बाद एक मैच हार रही है, चाहे वो आयरलैंड जैसी छोटी टीम हो, चाहे इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम हो। कहाँ भारतीय क्रिकेट टीम जब अपने मैदान पर आईपीएल में खेलते हैं तहाँ छक्कों की बारिश कर देते हैं, लेकिन आज जब वो इंग्लैंड पे हैं तब उनको क्या हो गया है। तो मीनू जी, क्या लगता है भारतीय क्रिकेट टीम कहाँ चूक कर पा रही है जिसकी वजह से लगातार मैच हार रही है? हमार मतलब मेरे हिसाब से तो ये लगता है कि गौतम गंभीर का जो एक्सपेरिमेंट मोड चल रहा है, हम्म। उनका जो एक्सपेरिमेंट वाला एक सीन चल रहा है कि वो लगातार से ओपनिंग जो पेयर है हमारे वो हम्म। चेंज कर रहे हैं, या फिर जो नंबर 3 पे खिलाड़ी तिलक वर्मा आते हैं लेकिन उनको वो अचानक से नीचे भेज देते हैं, या फिर अक्षर पटेल जो कि एक ऑलराउंडर हैं लेकिन उनकी जगह पे कई मैचों में हमने देखा कि हर्षित राणा उनसे ऊपर आ रहा है, शिवम दुबे से ऊपर आ रहा है जो कि एक प्रॉपर फास्ट बॉलर है। जी। तो उनका जो ये सारी चीज़ें हैं कि एक्सपेरिमेंट करना है उन्हें, हम्म। आई थिंक ये एक ड्रॉबैक साबित हो रहा है हमारी टीम के यानी लिए। जिस तरीके से ट्रांजिशन फेज हुँ, की बात हो जा रही है, गौतम गंभीर कोई फिक्स नहीं कर रहे हैं कि नंबर 3 कौन खेलेगा, नंबर हुँ। 4 कौन खेलेगा, नंबर 5 कौन जी, खेलेगा। जैसा आपने बताया, कभी नीतीश आ जा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, हर्षित राणा आ हर्षित जा राणा रहे हैं, ऊपर आ जा कभी रहे कोई हैं। और आ जा रहा है। तो जी। इसको लेकर के जिसकी वजह से ये हार रही है हुँ। टीम इंडिया? हाँ, ये एक फैक्टर है क्योंकि आप देखिए शिवम दुबे एक मैच था अभी हुँ, इंग्लैंड के अगेंस्ट जिसमें शिवम दुबे से ऊपर हर्षित राणा आ रहे हुँ, थे। मतलब इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है हुँ, कि आप हर्षित राणा को एज़ अ फास्ट बॉलर खिला रहे हो। दूसरी चीज़, वॉशिंगटन सुंदर की मैं बात करना चाहूँगी। वॉशिंगटन सुंदर एक मतलब वो टीम में क्या रोल अदा कर रहे हैं इसका किसी को पता नहीं। वो बॉलर के तौर पे खेल रहे हैं या फिर बल्लेबाज के तौर पे खेल रहे हैं। मतलब ये सीन गौतम गंभीर को क्लियर करना चाहिए। अगर मैं 2026 आईपीएल की बात करूँ, तो वॉशिंगटन सुंदर ने मैच तो तकरीबन हुँ। सारे खेले, जी, जी, लेकिन बिल्कुल। उसमें एज़ अ बॉलर आई थिंक चुनिंदा कुछ मैचों में ही उन्होंने खेला होगा। एक बॉलर के तौर पे बॉलिंग उन्होंने हुँ, करवाई होगी और उसमें अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद से 1 विकेट उन्होंने ली है हुँ, बस। उसके अलावा उनके नाम कोई विकेट नहीं है। 5 से 6 बॉल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5 से 6 मैचेज़ में उन्होंने बॉलिंग करवाई है। तो जब वो आईपीएल में बॉलिंग नहीं मतलब करवा रहे हैं, तो उन्हें टीम में एज अ स्पिनर मतलब मेन स्पिनर के तौर पे उन्हें यूज किया जा रहा है। ये तो समझ से ही परे है कि आपके पास मेन स्पिनर अच्छे और भी अच्छे प्लेयर्स जी, हैं, बिल्कुल। लेकिन तो कुलदीप जी, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द सीरीज हुए थे, बात करें वर्ल्ड कप में क्या बल्लेबाजी की थी, भारतीय क्रिकेट टीम को सेमीफाइनल में पहुँचाया, फिर फाइनल जिताया, फाइनल में भी अच्छी बल्लेबाजी की, सेमीफाइनल में भी। तो क्या लगता है कि सूर्यवंशी को इतना जल्दी खिलाना ये भारत के लिए कड़ा फैसला है? देखिए, मैं एक बात बता दूँ कि कम उम्र में पहली बार कोई खिलाड़ी नहीं खेल रहा है। हमने सचिन का भी दौर देखा है, वो भी इसी लगभग इसी उम्र में खेलने आए थे। लेकिन म परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं ना यहाँ परफ़ॉर्मेंस पे, की बात भी मैं कर दे रहा हूँ। और सीधा इंग्लैंड का दौरा दिया जा रहा हाँ, है। देखिए मैं आपको बहुत 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 आसानी से और बहुत अच्छी सी बात बता दे रहा हूँ कि पूरा ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी कैपेबल नहीं है। हाँ, पूरी टीम ऐसा नहीं है कि एकदम बस्ट टीम है ये। अच्छा। आप आयरलैंड से हार जा रहे हो, हाँ, आप इंग्लैंड से बिल्कुल। हार जा रहे हो, ऐसी कोई बस्ट टीम नहीं है ये। हुँ। बड़े-बड़े प्लेयर हैं इसमें। ईशान किशन भी अच्छा प्लेयर है, उसने अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है, तो चाहे वो चूक आईपीएल कहाँ हो। रही है? हम चूक हार कहाँ क्यों रहे वही हैं? मैं इसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, चूक हो रही है कोचिंग में। अच्छा। आप देखेंगे 2024 के बाद जब से गंभीर हेड कोच बने हैं, आप देखिए टीम की दशा क्या हो रखी है। एक तो मैच जीत जाते हैं, उसका अपना ताज पहन लेते हैं कि देखिए वो भी आप अपनी वजह से नहीं जीते हैं, वो भी टीम की वजह से जीते हैं, आप प्लेयर्स की वजह से जीते हैं। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि चेंजिंग रूम में चल क्या रहा है। चेंजिंग रूम में प्लेयर्स का माइंडसेट क्या है। एक भी प्लेयर को ये श्योरिटी नहीं है कि आज अगर मैंने रन नहीं बनाए तो कल मेरा नंबर पक्का है कि नहीं है। सब में ये श्योरिटी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये खिलाड़ियों को रिप्लेस कर रहे हैं, आप देखिए पूरे वर्ल्ड कप में, मैं इस बात को कहने में कोई हर्ज नहीं है अभिषेक जी, कि पूरा वर्ल्ड कप अगर किसी के दम पे हमने जीता है तो वो संजू सैमसन है। बिल्कुल, वही तो मैंने वो जानने मैच की जिता कोशिश के कर रहा। लेके आए हैं। सेमीफाइनल में आपके पहुँचाया, सर पे फाइनल जो पहुँचाया, ताज रखा गया है टी20 वर्ल्ड कप का, वो किसने रखा है? संजू संजू सैमसन, सैमसन ने रखा है। उनको इग्नोर अब कर दिया गया। वो 2 मैच में चल नहीं पाते हैं आयरलैंड में, आप उसको बाहर कर देते हो। आप उनको खिला नहीं रहे हो। भाई खेल तो और भी नहीं पा रहे हैं ना, रन तो और भी खिलाड़ी नहीं बना पा रहे हैं। राणा ने कौन से रन बना लिए? कौन से विकेट ले ली राणा ने? हुँ। आप हर मैच में उसको धक्के ले जा रहे हो। तिलक वर्मा है, भाई श्रेयस तिलक।
कुर्सी है, कोई जनाजा नहीं है। जब कुछ अच्छा। कर नहीं सकते तो उतर क्यों तो नहीं जाते? मैं बस ये कहना चाहता हूँ। ये कहा जा रहा था कि ये जो गौतम गंभीर हैं, जो उनके पसंदीदा प्लेयर हैं, उनको खिला रहे थे। अगर आप देखें वर्ल्ड कप से पहले शुभमन गिल को बार-बार मौका दिया गया और फिर अंत में शुभमन गिल को बाहर किया गया, फिर उसके बाद ईशान किशन आए। तो क्या लग रहा है कि गौतम गंभीर, मैं मीनू जी आपसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि क्या इनके अंदर ये है बायसनेस है कि हाँ, ये मेरा पसंदीदा प्लेयर है, इसको हम ही खिलाएँगे? चाहे हर्षित राणा हो गए, शुभमन गिल हो गया, कोई और एग्जांपल हो गया। बायसनेस, पूरी बायसनेस है इसमें, क्या बात करनी है, इसमें क्या सोचनी, पूरी बायसनेस है, आपको दिख रही है टीम में पूरी। आप संजू सैमसन को खिला नहीं रहे हो, आप बड़े बड़े अब मैं आपको लास्ट मैच की बता दे रहा हूँ भाई। आपने सूर्यवंशी को बाहर कर दिया लास्ट मैच की, अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी हारे हम 56 रनों से, कल ही हारे हैं 56 रनों से। आपने सूर्यवंशी को बाहर कर दिया, आप संजू सैमसन के लिए, आप सूर्यवंशी को क्यों बाहर कर रहे हो भाई? वही चीज़ तो समझ नहीं आ रहा है। आप क्यों, आप तिलक वर्मा को क्यों बाहर नहीं कर रहे हो? आप ईशान किशन ने कौन से रन बना लिए, उसको क्यों आप उसकी जगह पे लेके नहीं आ रहे हो? आपको या तो संजू सैमसन को बाहर करना है या सूर्यवंशी को बाहर करना है। आप राणा पे कोई बात नहीं करते। राणा हर मैच खेल रहा है, पूरे मैच खेल रहा है। भाई ऐसा क्या लगाव है, मुझे बता दें। गंभीर साहब से मैं पूछना चाह रहा हूँ, मुझे बता दें क्या लगाव है राणा से, ऐसा अच्छा, कौन सा उसने तीर उखाड़ लिया है, क्या कर लिया मेरा है? एक सवाल है। एक मिनट में हाँ। आपको डिस्टर्ब करूंगी। दूसरा लगाव उनका तिलक वर्मा से भी है, क्योंकि तिलक वर्मा की अगर आप नॉक्स की बात करिए तो उन्होंने जहां तक हमें याद है उन्होंने एशिया कप के फाइनल में नॉक एक अच्छी हाँ, खेली एक थी, अच्छी पारी एक खेली थी अच्छी पारी पाकिस्तान के खेली थी। खिलाफ। उसके बाद अगर आप उनके लगातार आंकड़े देखें तो वैसी प्रभावशाली कोई पारी उनकी आई नहीं है। अगर हम परफॉर्मेंस बेसिस पे ही प्लेयर्स को रख रहे हैं या फिर टीम में जगह दे रहे हैं तो उस हिसाब से तो फिर अभिषेक शर्मा वो भी वर्ल्ड कप में कुछ खासा नहीं चल पाए कुछ नहीं थे। उखाड़ पाए, अभी भी वो नहीं चल पा रहे वो हैं। मैच शुरुआती देखिए ना आप। उनके शुरुआती आंकड़े देखिए आप तो 0 पे आउट हुए या फिर मतलब कोई प्रभावशाली आंकड़े नहीं थे उनके। लेकिन आप अगर उन्हें जगह दे रहे हैं तो फिर संजू सैमसन को नहीं, क्योंकि वो तो आपको वर्ल्ड कप जिता कर लाए हैं। लास्ट के उनके 3 नॉक्स अगर नहीं आते, जो क्वार्टर फाइनल था हमारा, जो सेमीफाइनल था हमारा या फिर जो फाइनल था हमारा, अगर संजू सैमसन नहीं चलते तो आप शायद ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाते। तो फिर अगर परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो बाकी प्लेयर्स को क्यों नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि परफॉर्मेंस के बेसिस पे केवल संजू सैमसन को ही क्यों आंका जा रहा है? ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये कोई कोई टीम मैच नहीं चल रहा है, ये पूरा गंभीर मैच चल रहा है। ये पूरा टीम का बेड़ा गर्क जब तक नहीं हो जाएगा, जो कि हो चुका है। आप आयरलैंड सीरीज देख लीजिए, आप 0-2 से हार के आते हैं। जिम्बाब्वे से भी हार जाएंगे, क्या लग रहा है? जिम्बाब्वे से हार जाएंगे हाँ? जिम्बाब्वे से, देखिए जिम्बाब्वे में ये पैच है, जिम्बाब्वे में गंभीर साहब नहीं जा रहे हैं टीम में, वीवीएस लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी जा रहे हैं, तो उसकी तो अभी होगा वो देख लेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत संभावनाएं हैं, अगर गंभीर नहीं जा रहे हैं तो हम जीत जाएं, क्योंकि हार प्लेयर की वजह से नहीं रहे हैं, हार टीम की वजह से नहीं रहे हैं, हरा हमारे गंभीर साहब रहे हैं हमें। ये इनका नाम गंभीर है, ये सीरियस नहीं है मैच को लेके, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, कुलदीप जी मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा, जो बीसीसीआई की मीटिंग होने वाली है, जब ये दौरा खत्म होगा तो क्या लगता है कि गंभीर की कुर्सी जा सकती है? भैया जा सकती है कि नहीं जा सकती ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जानी चाहिए जरूर, मैं तो ये मानता हूँ। अगर इस टीम को आपको आगे चल के अच्छी टीम बनानी है, जो कि हमारी 2011 वर्ल्ड कप के टाइम पे जो टीम थी उस तरीके की मजबूत टीम करनी है, तो आप गंभीर साहब को सबसे पहले हटा दीजिए। प्लेयर को किसी को रिप्लेस मत करिए, प्लेयर को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, प्लेयर सारे अच्छे हैं। लेकिन चल तो नहीं रहे ना, क्यों नहीं चल, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। देखिए मेरा एक सवाल है, क्या गंभीर अकेले ही सब कुछ करेंगे? 11 खिलाड़ी भी तो हैं, कौन रन बना रहा है? 11 अभिषेक मैं शर्मा हो बताऊंगा, गए, इसका ईशान किशन हो रीजन गए। क्या है। मैं एक चीज मैं भी इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए गंभीर जो है वो क्या कर रहे हैं, उनका माइंडसेट आप समझिए। उन्होंने मोहम्मद शमी को आउट कर दिया। मोहम्मद शमी को क्यों आउट किया, कोई रीजन नहीं है इसका। अगर वो इंजर्ड हुए थे, ये देख रहे होंगे कि इंजर भाई एक उम्र सेकंड के हिसाब से देखें वेट, तो इंजर्ड वो हुए थे। इंजरी के बाद अगर आप उनका चैंपियंस ट्रॉफी देखिए, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में विकेट निकाले हैं। उम्र का तकाजा नहीं है, मतलब आपको परफॉर्मेंस देखनी है ना, आप उम्र के बेसिस पे जज नहीं कर सकते हो। आपको परफॉर्मेंस देखनी है प्लेयर की। वो अगर चैंपियंस ट्रॉफी में विकेट निकाल के दे रहे हैं आपको, तो फिर आपको हर्षित राणा क्या कर रहे हैं, उन्होंने विकेट्स निकाले, या फिर आपके बाकी फेवरेट प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, उन्होंने विकेट्स निकाले या फिर रन्स बनाए? नहीं बनाए ना। तो जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उन प्लेयर को लाइए। सडनली हमारे यहाँ से मोहम्मद सिराज क्यों बाहर हो गए? वो कब से केवल टेस्ट प्लेयर बन गए, वो T20 से गायब हो गए, वो ओडीआई में नहीं दिख रहे हैं। क्यों? इसका कोई जवाबदेही नहीं है गंभीर के पास। केवल प्लेयर्स हमारे बाहर जा रहे हैं। सडनली विराट कोहली, उनको इनसिक्योरिटी क्यों हो रही है? विराट कोहली ने खुद बोला है कि अगर मुझे मुझे हर पड़ाव पे खुद को साबित करना पड़े तो कोई मतलब नहीं है इस चीज का। मतलब माफ करिएगा, देखिए, विराट कोहली गंभीर कहते हैं कि जो खिलाड़ी रन बनाएगा,
मतलब इनके लिए नंबर मैटर करते हैं, तो वो चयन होगा। तो नंबर राणा कौन से नंबर दे रहा है? मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ, नंबर तिलक मैटर करते वर्मा कौन से हैं। दे तिलक वर्मा ने वो तो कौन से नंबर जब दे ये दिए हैं? ऑस्ट्रेलिया का दौरा हुआ था, जब हम लगातार मैच हारे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल, था अरे जो परफॉर्म करेगा वो टीम में रहेगा, कोई उनके स्टार व- नहीं है। तो वो ऐसा भैया बोले थे। सबसे खराब परफॉर्म आप ही का है, आपने गली पहले टीम से, हाँ। क्योंकि आप देखिए 2024 में देखिए, 25 में देखिए, होम ग्राउंड पे हम टेस्ट में हारे हैं। और मैं आपको बता दे रहा हूँ ये मैच हम क्यों नहीं जीत पा रहे हैं। श्रेयस अय्यर तो खैर खेल भी रहे हैं, तिलक वर्मा भी कोई खराब प्लेयर नहीं है, संजू सैमसन तो है ही प्लेयर, उसने तो ताज आपको लाके दिया है। बिल्कुल। सूर्यवंशी ने भी अपने आज आप हम को उसी को साबित निकाल किया रहे है। हैं भाई। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ मेन दिक्कत जो है वो ये है कि जो चेंजिंग रूम है वहां पर कोई भी प्लेयर वहां पर जो बैठा है उसको इनसिक्योरिटी है आज कि हम भाई नहीं बनाएंगे, चले क्यों जाएंगे। हमें निकाल दिया जाएगा, कोई लॉजिक नहीं दिया जाएगा, ये नहीं बताया जाएगा क्यों निकाला यार। संजू सैमसन के साथ क्या हो रहा है इतने दिनों से, आप देखिए वो क्या हो रहा है। आप इसको लेके आते हो सूर्यवंशी को, पहले खिलाते नहीं हो, फिर खिलाते हो एक मैच, भाई नहीं चल पा रहा है तो इसका मतलब हटा थोड़ी दोगे। और फिर ठीक है, आप इस बेस पे अगर हटा रहे हो तो राणा को हटाइए फिर। भाई वाशिंगटन सुंदर ने क्या क्या उखाड़ लिया भाई पूरी सीरीज में, उसको आप क्यों नहीं हटा रहे हो? ये आपके फेवरेट, ये पूरा फेवरेटिज्म चल रहा है। गंभीर साहब खुद को लेकर गंभीर हो सकते हैं, टीम को लेके और भारतीय टीम को लेकर, प्लेयर्स को लिए कोई गंभीर नहीं है। एक आप सवाल- बैटिंग ऑर्डर देख लीजिए इनका। हार्दिक पांड्या को भी कहा जा रहा है कि हार्दिक पांड्या को मौका क्यों नहीं मिला, इस पे क्या अ, वो रहते कुछ अच्छा कर पाते? हार्दिक पांड्या को मौका ये देना नहीं चाह रहे हैं ना, अच्छे प्लेयरों को मौका कहाँ दे रहे हैं? जो सेट प्लेयर है, जो खुद को साबित भी कर चुका है, इनको, उन प्लेयरों को देखिए, शिवम दुबे को रखे हुए हैं। आप पूरी सीरीज में मुझे बता दीजिए क्या उखाड़ी शिवम दुबे ने, उसको हार्दिक पांड्या बनाने का प्रयास आप कर रहे हो, ऑलराउंडर नहीं बन पाएगा। हार्दिक पांड्या है, और वो भी बनाया गया है कब, जब कोच बढ़िया था, सब लोग थे, सपोर्ट दिया गया, तब बना। आप शिवम दुबे को या संजू सैमसन को उस हिसाब का सपोर्ट दोगे तो वो भी करके दिखा देंगे। आप कल का ये पता नहीं होता, संजू सैमसन आज मैच खेल रहा है, उसको कल का नहीं पता कल मैं खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा। अच्छा, इसमें मैं एक चीज मेन तो बोलना चाहूंगी। इनसिक्योरिटी यही है ना देखिए, टीम की। मैं एक चीज और यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा, खासकर सूर्य कुमार यादव की, जो हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, और खासकर इस पे लेकर के, खासकर पूरे भारत में बहुत कंट्रोवर्सी हुई है कि उसके लोग कह रहे हैं, जो क्रिकेट प्रशंसक हैं, जो सूर्य कुमार यादव के फैन हैं, उनका कहना है कि सूर्य कुमार यादव को वर्ल्ड कप जिताने का इनाम यही मिला कि उनको टीम से बाहर कर दिया गया। वर्ल्ड कप देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, सूर्य कुमार यादव भी इन्हीं के फेवरेट थे, उनने पूरे वर्ल्ड कप में कुछ नहीं उखाड़ा है। च्युइंगम चबाते और मैदान में थूकते हुए वो देखे हैं पूरे मैच में, आप उठा के देख लीजिए पूरा वर्ल्ड कप क्या उखाड़ा है उनने। ऊपर से संजू सैमसन पे उनने जो कमेंट किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किसको हटा दूं मैं, खुद ही हट गए। भाई संजू सैमसन ने खुद को साबित किया है, और उसके साथ जो पॉलिटिक्स पूरी टीम में हो रही है किसी प्लेयर के साथ नहीं हुई इस है। पे मैं बोलूंगा, पॉलिटिक्स की बात इन्होंने किया कुलदीप जी ने। देखिए, मैं जो फेवरेटिज्म की बात की जा रही है, बायसनेस की बात की जा रही है, खासकर अगर आप देखेंगे तो संजू सैमसन एक समय बाहर हो गए थे और शुभमन गिल को लाया गया था कि वो कुछ करेंगे, क्योंकि एक कहें तो इनका पूरा प्लान था कि तीनों फॉर्मेट में एक कप्तान हो, शुभमन गिल। क्या ऐसा लग रहा था? उसके बाद परफॉर्म नहीं किया, फिर संजू सैमसन को वापस लाते हैं, फिर शुरुआत के कुछ मैचों में उनको बाहर करते हैं, लेकिन रोहित शर्मा उनको बोले थे संजू को, भाई मौका कभी भी मिल सकता है। और जब मौका उनको मिला एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, और खासकर उस समय, खासकर जब वर्ल्ड कप चल रहा था, मैंने सुनील गावस्कर को सुना था, बहुत बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट को सुना था कि भाई ये जो संजू सैमसन ने किया है, इस पे खासकर इंडियन दर्शक जो हैं इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे। लेकिन आज हम क्या उनको दे रहे हैं? आज उनको टीम से बाहर कर रहे हैं, जिम्बाब्वे से दौरा बाहर हो गया। इस पे ऐसा लगता है कि गंभीर जो है वो संजू सैमसन से खुन्नस नहीं निकाल रहे हैं, वो असल में महेंद्र सिंह धोनी से खुन्नस निकाल रहे हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी और संजू सैमसन का आपको एक इक्वेशन देखने को मिलता है, सेम एज रोहित शर्मा धोनी, सेम एज धोनी और विराट कोहली, ये सब धोनी के क्लोज हैं। तो ऐसा अगर आप इन सबको, इन सारी कड़ियों को जोड़े तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि जो गौतम गंभीर है वो महेंद्र सिंह धोनी से अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं। उनके जो फेवरेट प्लेयर्स थे या फिर उनके जो थोड़े चहेते खिलाड़ी हैं, वो उन्हें टीम से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं ये सवाल तो फिर सीधा बीसीसीआई से हो गया ना। यहाँ पर मैच काय पे चल रहा है, फेवरेटिज्म पे अभी इनने बयान दिया था कि स्टार कल्चर खत्म कर दूंगा मैं। भाई स्टार ही खत्म कर दिया आपने, भारत देश के माथे पे जो स्टार थे वो ही खत्म कर दिया आपने। और आप स्टार कल्चर खत्म कर रहे हैं तो फेवरेटिज्म लेके आ रहे हैं आप अपने प्लेयरों को खिलाएंगे, भले ही वो कुछ करें चाहे कुछ ना करें, च्युइंगम खाते घूमते रहे पूरे टीम में, पूरे वर्ल्ड कप में, और जो आपको सितारे लाके दे रहा है उसको आप खत्म कर दोगे। आप मुझे तो ये गंभीर साहब ये बता दें भाई चाह क्या रहे हैं आप भैया हाथ जोड़ रहे हैं, आप छोड़ दीजिए, पिंड छोड़ दीजिए टीम का, टीम को बनने दीजिए, देश को जीतने दीजिए भाई, हो गया आपका, खत्म हो गया है। आप हटिए, खुद ही कुर्सी छोड़ दीजिए आप। और बीसीसीआई को भी इस पे ध्यान देना चाहिए भाई।
आप किस बेस पे प्लेयर का सिलेक्शन कर रहे हो, किस बेस पे बाहर कर दे रहे हो? मुझे बीसीसीआई का भी फेवरेटिज्म है कि गौतम गंभीर ही कोच रहे हैं, क्योंकि देखिए टेस्ट सीरीज हम हार गए, बहुत सारी बात करें, हाँ। न्यूजीलैंड से हम घर में हार जाते हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जाके हार के आते हैं बहुत साउथ अच्छे तरीके अफ्रीका से, से हारते हैं। साउथ अफ्रीका से हारते हैं, उसके बाद ये देखिए हार। तो क्या लग रहा है और कोई अगर कोच होता तो बहुत सवाल खड़े हो जाते, मतलब इस्तीफा मांगते, लेकिन हम इनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं? मैं इस पे तो देखिए एक आंकड़ा आपको दे देता हूँ कि ये कहाँ-कहाँ हारे हैं। हम्म, इनकी कोचिंग पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये अभी की पहला वाइट वॉश नहीं है इनका। हाँ हाँ ये 2024-25 में भी इनकी कोचिंग में वाइट वॉश हो चुकी है इंडिया। तो मैं वही गंभीर अरे हम साहब से श्रीलंका पूछना में जाके हार अरे जाते आप हैं। एक एक अरे ज्यादा दूर मत जाइए, अभी चौथा मैच जो हुआ था, भाई आप क्या कर रहे हो? 125 रनों से, जब से T20 फॉर्मेट शुरू हुआ है, इंडिया कभी भी 125 रनों से नहीं हारी भाई। ये तो माथे पे कलंक लगा दिया है आपने, और ये आपकी कोचिंग की वजह से हुआ। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, बीसीसीआई इस चीज पे ध्यान दे। अच्छा, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कोचिंग में गलती क्या कर रहे हैं? गलती मैं बता रहा हूँ ना क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो प्लेयर कैपेबल है उसको ये ले नहीं रहे हैं, और जो ले भी रहे हैं मजबूरी में ले रहे हैं, जैसे भी ले रहे हैं, उसका बैटिंग ऑर्डर आप देखिए, उसका जो टीम में ऑर्डर है मतलब उसको कोई आप फिक्स बदल नहीं दे हो रहे रहा हो, है। कोई फिक्स और किसी का नहीं है। हाँ, बल्लेबाज के मानसिक में एक डर है कि अगर हम मेन वही परफॉर्म है। नहीं करेंगे बाहर हो जाएंगे। ये इनसिक्योरिटी की वजह से ही जो कुछ हो रहा है, ये केवल संजू सैमसन को तो आपने कर ही दिया बाहर। वो तो भाई उसको तो वो तो मुझे लग रहा है संजू सैमसन के साथ जो ये लोग कर रहे हैं, बीसीसीआई हो चाहे कोई भी हो, वो तो ये समझ गया कि भाई मेरी तो किस्मत ही यही है, मैं चलूं ना चलूं मुझे तो ये कभी बाहर कर सकते हैं। तो वो तो इस चीज से फ्री है, लेकिन ये टेंशन श्रेयस अय्यर को भी है। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत अच्छी पॉइंट, श्रेयस अय्यर कप्तान थे, वो अच्छा खेले हैं, बाकी पूरी टीम से उनका किसी ने साथ ही नहीं दिया। वो अच्छा खेले हैं, लेकिन तो इसका पूरी सीरीज का अय्यर को कप्तान बनाना सही है नहीं? कप्तान कप्तान तो भाई इनके फेवरेटिज्म से ही बनेगा। कोई प्लेयर कप्तान लाइक तो संजू सैमसन था, उसको तो बनाया नहीं आपने, वो तो आपको ताज ला के दिया है वर्ल्ड कप का। लेकिन ये बनाएंगे उसको जिनको इनको बनाना है। मैं आपको बताता हूँ, अभी भी ये पूरी सीरीज का ठीक रहा। अब आप इनके क्लिप्स देखिएगा, मैच हारने के बाद पूरी सीरीज हार गए हैं, एकदम फ्लश आउट हो गए हैं, इसके बाद भी आप इनकी वीडियोस देखिए, गंभीर साहब का हंस रहे हैं, हाथ में बॉल पकड़े, पता नहीं ऐसा करके क्या करते रहते हो भाई तुम। कोचिंग दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो? मैं ये चीज आप मैं आपको बता दे रहा हूँ इस पे, इनको ये क्यों हंस रहे हैं? इनको कोई टेंशन, इनको पता है मेरा कुछ नहीं होगा। मैं क्या करूंगा, उठा के श्रेयस अय्यर पे पूरा इसका ठीकरा फोड़ दूंगा कि ये कप्तान था, इसने हराया। इनको टेंशन ही नहीं है, इनको हटाया जाएगा। एक चीज हाँ। और मतलब गौतम गंभीर हमेशा से ये कहते हैं ना कि उन्होंने जो अपनी 96 रनों की नॉक खेली थी वर्ल्ड कप में, उसके बाद से उनका ये कहना है ना कि श्रेय चोरी करने वाली बात, कि उन्हें श्रेय नहीं मिला, या फिर मतलब अप्रत्यक्ष तरीके से उनका ये कहना है कि उन्हें श्रेय नहीं मिला। लेकिन जब उन्हें ट्रोल किया जा रहा था, हम जब टेस्ट सीरीज हार गए, उसके बाद उन्हें ट्रोलिंग का सामना जब करना पड़ा था, तो उनका ये कहना था कि उनकी कोचिंग में हम चैंपियंस ट्रॉफी भी तो जीते, हम एशिया कप भी तो जीते। तो उसमें उनका कोई रोल नहीं था, उनमें जो हमारे प्लेयर्स ग्राउंड पे उतरे थे वो खेल रहे थे भाई, वो रोहित शर्मा की कैप्टनसी में जीते थे। हमें सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप में कैप्टनसी की थी, वो टीम ऐसी थी, वो प्लेइंग 11 हमारा ऐसा था, बैटिंग ऑर्डर ऐसी थी, बॉलिंग स्ट्रेंथ थी हमारी, बुमराह थे उसमें, उन प्लेयर्स की वजह से हम जीते थे। उसमें गंभीर का कोई ऐसा रोल नहीं था, वो उसमें अब वो अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे कि मेरी कोचिंग में चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते, हम एशिया कप जीते, और अभी जो हाँ, और उसके बाद फिर अभी जो चीज हम हार रहे हैं, सीरीज हार रहे हैं, वो उसकी जवाबदेही नहीं लेना चाह रहे हैं। वो उसका सारा ठीक रहा, कप्तान पे फोड़ेंगे, वो प्लेयर्स पे फोड़ेंगे, संजू सैमसन नहीं चले, वैभव सूर्यवंशी नहीं चले, या फिर बाकी प्लेयर्स जितने हैं वो नहीं चले, वो उन सबका ठीक रहा, उन प्लेयर्स के सिर पे फोड़ेंगे, खुद की कोई जवाबदेही नहीं लेंगे वो। जी, तो मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से रहेगा, तो क्या भारतीय क्रिकेट टीम अब मैच कैसे जीत सकती है? क्या बड़े बदलाव करने चाहिए, या कोच को हटाओ या प्लेयर को हटाओ? ये आखिरी सवाल। सबसे पहली चीज तो आप प्लेयर को श्योरिटी दो कि वो अगर एक मैच में वो परफॉर्म नहीं कर पाते, 2 मैच में परफॉर्म नहीं कर पाते, तो उन्हें आप ड्रॉप नहीं करोगे। सबसे पहली चीज तो ये, और दूसरी, ये तो मेरा सोचना है कि गौतम गंभीर को ही हटा देना चाहिए कोचिंग से, कि उनकी उनकी माफ करेगा, उनकी कोचिंग में हम कुछ खासा परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं, हमने 8 बायलैटरल सीरीज हारी है। ये कोई छोटे आंकड़े नहीं होते, जिनमें से 4 हमारा व्हाइट वॉश हुआ है जिनमें से। तो ये कोई छोटे मोटे आंकड़े नहीं होते हैं कि आप 8 सीरीज हार जाते हो, जिनमें से 4 में आप मतलब एक भी मैच ही नहीं जीत पाते। देखिए, गंभीर जी से मैं डायरेक्ट एक बात कह देना चाहता हूँ कि भैया अब छोड़ दीजिए प्राण, टीम को बन दीजिए, प्लेयर्स का मोरल डाउन मत करिए। चेंजिंग रूम में जब जाता है तो वहां पर आदमी का मोटिवेट होता है प्लेयर,
आप उसके दिमाग में अगर ये टेंशन रहेगी कि आज अगर मेरा बल्ला नहीं चला तो मुझे कल हटा दिया जाएगा, तो बल्ला नहीं चलेगा, ये आप समझ लीजिए साइकोलॉजी। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, गंभीर जब से कोचिंग में इनकी हुई है T20 किसी भी T20 सीरीज में इंडिया कभी भी वाइट वॉश होकर नहीं आई है। इनके माथे पे ये कलंक है। अब अगर ये बोलेंगे कि मेरी कोचिंग में वर्ल्ड कप जीत के आया है, तो वर्ल्ड कप में संजू सैमसन को आपने बाहर कर रखा था भाई, फिर आपकी मजबूरी रही उसको, वो आया फिर मैच जीते हैं, आपकी कोचिंग से नहीं जीते हैं। फेवरेट प्लेयर जब बाहर गया तब संजू सैमसन आया, आपने उसको रखा नहीं था, उसकी काबिलियत उसको लेके आई टीम में, आपको लाना पड़ गया, नहीं तो आप वहां पे आप माथे पे कलंक लेके आते। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसके बाद में 125 रनों से हमारे इंग्लैंड से एक मैच में, ये कलंक है। अभी तक कोई भी T20 सीरीज में किसी भी मैच में 125 रनों से इंडिया कभी नहीं हारी है। ये भी आपके माथे पे कलंक है। इन 2-3 कलंकों को लीजिए और निकलिए, टीम को बख्श दीजिए भैया जी। तो देखिए, ये सवाल बनता है क्योंकि लगातार इतनी बड़ी हार, कहाँ आप आयरलैंड से हार जाते हैं, इंग्लैंड से हार जाते हैं, और इससे पहले जब अगर आप देखें, जब से आप कोच बने हैं, खासकर देखें तो टेस्ट मैच आप हारते हैं, श्रीलंका में जाके श्रीलंका से हारते हैं। तो ये सवाल बनता है आपके ऊपर, क्योंकि खासकर जो हमारे स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, मीनू है, कुलदीप जी हैं, उनका साफ कहना है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी कमी आ रही है वो हो रही है कोचिंग का। किसी भी बैट्समैन का कोई बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं है, कोई बॉलर आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी का कोई फिक्स नहीं है। और सबसे बड़ा जो हो रहा है मानसिक दबाव है, क्योंकि कोई खिलाड़ी सोच रहा है अगर आज मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो मैं टीम से बाहर हो जाऊंगा। तो फिलहाल हमारा इस खास विश्लेषण में भी के लिए सब इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या गौतम गंभीर हेड कोच बने रहने चाहिए या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।